बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 जून है और हफ्ते का दिन है। बात करेंगे मारगला ट्रेल 5 से 16 साला बच्चा ताहा जिसकी लाश मिली थी उसके केस के हवाले से हैरानकुन तौर पर तकरीबन 9 दिन के बाद जो है इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पे आई है। मेरे पास काफ़ी मौजूद है, आपको भी दिखा दूंगा। लेकिन ये पोस्टमार्टम जिस दिन हुआ था उस दिन की बनी हुई रिपोर्ट है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो इसमें 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको पढ़ के बताऊँगा कि जो उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। साथ में ऐसी 3 चीज़ें हैं जो गायब हैं, वो कौन-सी 3 चीज़ें हैं उनके हवाले से ज़िक्र करेंगे और साथ-साथ उसकी वालिदा से मेरी बात हुई है। ज़ाहिर है मैं उनके साथ राब्ते में हूँ और जब भी कोई डेवलपमेंट होती है या केस की जो तफ्तीश चल रही है, जो मामलात चल रहे हैं, उसके ऊपर मेरी मुसलसल उनसे बात होती रहती है। उन्होंने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से जब मैंने उनसे बात की और उन्हें कहा कि जिस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उन्होंने इसके हवाले से क्या कहा, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे ये वीडियोस अपलोड होती हैं, वहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, उसको फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। अपना फीडबैक जो है कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेज की सूरत में ज़रूर दिया करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इसकी जो आखिरी सफ़ा है उसके ऊपर दस्तखत हुए हैं और इसके ऊपर जो तारीख है वो 27/5/2024 की है। इसका मतलब ये इब्तदाई जिस दिन ये पोस्टमार्टम हुआ था रात को किस वक्त हुआ उसकी टाइम भी जो है वो बता देता हूँ। ये उस दिन की बनी हुई रिपोर्ट है। अब पहले रिपोर्ट बताता हूँ, फिर उसके बाद इसमें क्या कुछ नहीं है और क्यों नहीं है ये तो डिपेंड करता है, बट ये है कि उसकी वालिदा ने इसके ऊपर क्या कहा, ये सारी चीज़ें आगे चल के आपको बताता हूँ। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जी 27/5 की और यहाँ पे जी ये बताया गया है। बहरहाल और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे का नाम लिखा गया है, उसके वालिद का नाम लिखा गया है, उनका एड्रेस लिखा गया है, डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सा पुलिस वाला लाया है और फिर ये लिखा गया है कि जी एक डिकम्पोजिंग डेड बॉडी जो है वो लाई गई और जो है उसके बाद वो कहते हैं कि जो लाने का टाइम है वो 27/5 को है, 6:57 पे जो है और ये मुर्दा हालत में लाई गई, मतलब जो बॉडी थी वो मुर्दा थी और 27/5/24 10 बजे रात को जो है इसका पोस्टमार्टम किया गया। और इसमें जो है बाकी सारी वो तफसील लिखी गई है कि जी नेल स्क्रैपिंग वगैरह ली गई और बहुत सारे और स्वैब्स लिए गए और हार्ट के जो है वो भी लिए गए नमूने, लीवर के लिए गए, स्टमक के लिए गए, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। और ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि इसमें क्या कुछ किया गया। उसके बाद एक पूरी जो है डिटेल्ड है जिसमें लिखा गया कि जी किस तरह इस बॉडी को लाया गया, क्या कुछ था, कौन-कौन से एक्स-रेज़ किए गए, क्या कुछ किया गया, वो डिटेल है। इतनी ज़्यादा डिटेल मेरे ख़्याल से आपको बताने का वो नहीं है। बाकी इसमें जो उसकी बॉडी की जो मौजूदा हालत थी, उसके हवाले से लिखा गया है। जैसे मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जी पैंक्रियाज़ जो है वो कहते हैं हेल्दी और इंटैक्ट था। माउथ के हवाले से लिखा गया। उसके अलावा जो है तकरीबन स्टमक जो है उसके हवाले से लिखा गया। स्टमक के हवाले से लिखा गया कि कंटेन्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बट हेल्दी और इंटैक्ट था स्टमक भी, ये सारा लिखा जाता है। और उसके हवाले से सब कुछ इन्होंने लिखा कि हेल्दी है, इंटैक्ट है, ये सारी चीज़ें लिख के उन्होंने कहा कि जी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। अब 2 चीज़ें, एक उसकी वालिदा का सबसे पहले मेरी 2 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है, 2-3 दफ़ा बात भी हो चुकी है। उनका सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि जी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इतने दिन दबाने का क्या मकसद था? क्यों नहीं सामने लाई गई? होता तो यही है कि जब भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, उस वक़्त ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने लाई जाती है, तो क्यों नहीं लाई गई? सबसे बड़ा सवाल ये है। अच्छा, अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो है जो चीज़ें मिसिंग हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें 2-3 चीज़ें लिखी जाती होती हैं। एक तो लिखी जाती होती है कि डेथ किस वक़्त हुई। उसका बाकायदा तौर पे डॉक्टर जो है वो अहाता करते हैं कि जी अंदाज़न इसकी जो डेड बॉडी लाई गई, इसकी मौत इतने बजे हुई है, पोस्टमार्टम से इतनी देर पहले इसकी मौत हुई है। डेथ वाला जो खाना है उसमें लिखा गया है डेथ 27/5/24 6:57 पीएम ब्रॉड डेड। मतलब इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने सिर्फ ये लिखा है 6:57 पे डेड बॉडी लाई गई। इन्होंने ये नहीं लिखा कि इससे कितनी देर पहले डेथ हुई है या क्या सीन हो गया है। और जो अपना पोस्टमार्टम किया गया है और वो भी जो है एग्जामिनेशन बॉडी का वो भी 27/5 10 बजे है। एक तो डेथ वाला जो खाना है उसमें ये नहीं लिखा गया कि क्या है। दूसरा सबसे बड़ा जो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिसिंग है और इसके हवाले से क्या कहा जा रहा है वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एंड पे लिखा हुआ है, पढ़ के आपको सुना देता हूँ। वो है कॉज ऑफ डेथ। एक चीज़ होती है कि जब भी कोई बॉडी लाई जाती है, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि जी
काज ऑफ डेथ क्या है, क्या मौत की वजह क्या बनी है, वो इसमें मिसिंग है, उसके हवाले से कुछ लिखा गया है। तीसरी चीज़ इन्होंने लिखा है कि जी इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ताहा के जिस्म के ऊपर किसी किस्म के, वो कहते हैं कोई इस पे तशद्दुद के निशानात नहीं हैं कि कहा जाए कि जी कोई निशानात हैं, किसी ने मारा है, ये इन्होंने इस चीज़ का निगेट कर दिया। ताहा के जिस्म की तमाम हड्डियाँ भी सही सलामत हैं, जॉइंट्स, बोन्स उन्होंने लिखा हुआ है कि बिल्कुल सलामत हैं। ताहा की सीरोलॉजिकल रिपोर्ट जो मैं आपको बताया, ये अभी आना बाकी है और सीरोलॉजिकल रिपोर्ट जो है डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि ज़ाहिर है वो इसलिए की जाती है कि कहीं जहर खुरानी तो नहीं, खुदा न खास्ता इसकी डेथ से पहले इसको कोई जहर तो नहीं दिया गया, वो कहते हैं वो आनी बाकी है। बहरहाल वो कहते हैं कि जी मेडिकल एग्जामिनेशन के नमूने जो है वो लाहौर भिजवाए जा चुके हैं। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे एंड पे क्या लिखा गया है वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो लिखा गया है कि जी ऑल जो है वो कहते हैं कि जी जॉइंट्स एंड बोन्स आर हेल्दी एंड हाउएवर, वो कहते हैं कि जी तमाम हड्डियाँ शड्डियाँ ठीक हैं, लेकिन एक्सरेज जो है वो हमने किए हैं और सीरीज में किए हैं और ये चेक करने के लिए किए हैं कि जी क्यों कहीं कहीं इनको ट्रामा या कोई ऐसी चीज़, और वो जो रेडियोलॉजी एक्सपर्ट है उसके ओपिनियन के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या है इसका एक्सरेज का। और एक चीज़ लिखी गई कि फाइनल ओपिनियन वुड बी गिवन आफ्टर जो है इनपुट ऑफ रेडियोलॉजी एंड आफ्टर जो है रिपोर्ट्स फ्रॉम पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है उसकी रिपोर्ट्स के बाद जो है वो बाकायदा तौर पे वो कहते हैं हम इस चीज़ का इहाता कर सकेंगे। जहर तो नहीं दिया गया, इसकी डेथ कैसे हुई, ट्रामा और वो सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है। और जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ फोरेंसिक के लिए जो नमूने भेजे गए हैं, डॉक्टर्स ने जो इब्तदाई एग्जामिनेशन की जो फर्स्ट ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें टोटली रिलाई किया है लाहौर से आने वाली रिपोर्ट के ऊपर। अब लाहौर वाली जो रिपोर्ट है आपको पता है कि वो एक ही एजेंसी है, हमारे पास फोरेंसिक एजेंसी जो है जो लेबॉर्ट्री है वो, और उसमें इतने ज़्यादा ज़ाहिर बात है पूरे पाकिस्तान से उसमें चीज़ें आ रही होती हैं तो वो डिले होता है। अमूमन जो डीएनए और इस तरह के जो टेस्ट भी होते हैं उनमें 2 से ढाई माह लग जाते हैं, ये जो है। और अगर इसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप कर दिया जाए, बहुत ही ज़्यादा हुकूमत की तरफ से को जैसे बहुत ही अहमियत के केसेज़ होते हैं, उन्हें स्पीड अप भी करवाया जाता है तो वो 2 ढाई हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 1 महीना तकरीबन उसको भी लग जाता है। ये तो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब मेरी उसकी वालदा से बात हुई। मैंने कहा जी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है तो इसके ऊपर तो उन्होंने जो बात की ज़ाहिर है वो माँ हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा जी कि मुझे भी पता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मैंने कहा जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने पढ़ी है? कहती है जी मुझे बिल्कुल पता है, इसमें तो कुछ ऐसा लिखा ही नहीं गया कि मेरे बेटे की मौत क्यों हुई थी, उसकी मौत किस वक़्त हुई, क्या सूरत, ये वही वाले सवालात जो मैंने आपके सामने रखे हैं। उनकी वालिदा ने भी ये कहा और उनकी वालिदा ने साथ ये भी कहा कि जी मैंने कहा आपकी बात हुई, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? तो कहती है कि जी वो ये कह रहे हैं कि जी आप वेट करें फोरेंसिक, जब तक वो नहीं आती तब तक हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। ना पुलिस भी ये कह रही है कि जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते। फ़िलहाल वही है। उसकी वालिदा कहती है कि जी जैसे मेरा बच्चा वहाँ से गिरा और उसकी डेथ हो गई। और बाकी मैंने उससे पूछा कि ये पुलिस तफ्तीश क्या कह रही है और पुलिस आपको क्या बता रही है जो तफ्तीश हो रही है? तो कहती है कि जी वही है जो आप ने भी, मतलब मेरी भी जब उनसे बात हुई मैंने कहा जी बच्चों के बयानात हो चुके हैं और वो सारा मेरे, तो कहती हैं कि जी पुलिस भी इसके हवाले से हमें मज़ीद कोई पेशरफ्त से उस तरह आगाह नहीं कर रही कि इस मामले के ऊपर आगे क्या हो रहा है। बच्चों के बयान रिकॉर्ड हो गए, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसके बाद खामोशी है और उसके बाद इंतज़ार किया जा रहा है कि फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, तो फिर पुलिस जो है आगे कोई तफ्तीश आगे बढ़ाएगी। बहरहाल ये एक बहुत ही मुअम्मा है, ये केस पहले दिन से इसकी समझ नहीं आ रही कि ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, बारहा कह चुका हूँ। दूसरी तरफ भी बच्चे हैं, उनका भी एक फ्यूचर है और समझ नहीं आ रही कि उस ताहा के साथ हुआ क्या, लेकिन जो उसकी वालिदा हैं, उसके घर वाले हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और वो अपनी जगह पे, वो उस दिन भी हम एक दोस्त की वीडियो में बैठ के बात कर रहे थे कि जब किसी की चोरी होती है ना, तो उसको फिर पूरा मोहल्ला चोर नज़र आता है और उसको लगता है कि हो सकता है ये इसने मेरे घर की चोरी की हो। फिर वो हर किसी को ऐसे, ज़ाहिर है उनका बच्चा उसकी डेथ हुई है, 5 दोस्त साथ गए थे। वो उन तमाम दोस्तों के हवाले से ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जी उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर ये सब वापस आ गए, मेरा बच्चा ज़िंदा वापस क्यों नहीं आ रहा। उनकी माँ की अपनी ज़ाहिर है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो इस बात में हक बजानिब हैं कि इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता चलना चाहिए जो वाक़या दरअसल हुआ है। बच्चे अगर जो साथ गए थे वो बेगुनाह हैं, वही मामला है जो वो बता रहे हैं, वो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और उनके ऊपर भी इसी तरह का कोई मीडिया ट्रायल या इस तरह की चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है उनका आगे एक फ्यूचर है
और अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला है तो उसको भी ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ज़्यादा दिन इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इस केस के हवाले से, बाकी केसेस के हवाले से इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ ज़रूर शेयर किया करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।